एलिफैटिक चेन कंपाउंड्स जिसमें अल्कीन्स एंड अल्काइंस आ गए, राइट. नाउ विल मूव टू साइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड में भी स्टडी 3 टाइप्स, cycloalkenes and aromatics. As such, इस chapter with respect to this chapter cycloalkenes और alkenes के बारे में तो दिया नहीं है, so we'll move on to aromatics. ठीक है, aromatic compounds. तो इसमें क्या है, aromatic compounds क्या हुए, बेसिकली इनको हम बोल देते हैं अरीन्स. नाम से ही लग रहा है एरोमेटिक, मतलब प्लेजेंट स्मेलिंग, राइट. तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं विच फॉल अंडर दिस कैटेगरी. इसका आपने एक एग्जांपल, बहुत टिपिकल एग्जांपल है बेंजीन. कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, सिंपली बना लेते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, क्या है C6H6. ऐसा अगर आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखना चाहो तो क्या होता है, ये तो 6 कार्बन हो गए, है ना. फिर क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. फिर क्या है, इसकी p ऑर्बिटल एम्प्टी है. क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज है, एक ये sp2 sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. इसका मतलब जो कार्बन का एक p ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, तो वही वेकेंट ऑर्बिटल. तो क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स बना लेते हैं अपने में, पाई बॉन्डिंग कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. अब ये भी देख सकते हो आप, एक दूसरे पेन से हम देख लेते हैं कि ये यहाँ बना रहा है, हो सकता था कि ये जो है ये बॉन्ड ऐसे बना रहा होता, राइट. ज़रूरी थोड़ी ना है कि उन दोनों p ऑर्बिटल्स के बीच ही बने, इनके बीच में भी बन सकती है. तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग, ऑसिलेटिंग नेचर होता है इसके स्ट्रक्चर का, कि ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कैक्यूल स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं, कैक्यूल स्ट्रक्चर्स. ये कुछ क्योंकि हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करानी है, इसीलिए वी आर मेकिंग दिस. फिर हम क्या है, अब इसको कभी हम ऐसे दिखाएं, कभी हम ऐसे दिखाएं, इसकी जगह हम क्या दिखा देते हैं, डॉट 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 डॉट, मतलब हर पे पॉसिबिलिटी है इसकी होने की. ये क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हाइब्रिड बोल देते हैं इसको. मोस्टली हम लिखते ऐसे ही है ना, जल्दीबाजी में ऐसे ही तो बनाते हैं हम बेंजीन को. तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड. क्यों, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग नेचर है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऑसिलेटिंग नेचर है, इसीलिए ये रिंग की प्रेजेंस कहीं भी हो सकती है. ठीक है, तो यही कुछ आई थिंक बातें थी बेंजीन के बारे में. ये हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर मॉलिक्यूल है. तो इसमें जो हर एटम है, एवरी एटम लाइज इन द सेम प्लेन. ये हाइड्रोजन देख लो तुम, ये वाला कार्बन देख लो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, सब कुछ सारे एटम सेम प्लेन में. ठीक है, तो आई थिंक बेंजीन का ये बेसिक था. नाउ विल स्टडी फर्दर अबाउट एरोमेटिसिटी, कि हमें कैसे पता चलेगा कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं. ठीक है, उसके लिए एक हमारे पास रूल है एंड उसका नाम क्या है, हकल्स रूल. हकल्स रूल. ठीक है, ये रूल हमें बता देता है कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, एरोमेटिक है या नॉट एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिक ही नहीं है या फिर एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक. ठीक है, इससे हम ये क्लासिफाई कर लेते हैं. तो इसकी 3 कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्या, एक तो वो साइक्लिक हो तो वो एरोमेटिक होगा, एक वो प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर हमें वैसे तो पता है इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बट क्या है, अगर हमारे कार्बन एटम्स 7 से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं तो ऐसा हो जाता है जैसे 8 कार्बन चेन हो गई, 9 कार्बन, 16 कार्बन चेन हो गई. तो अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज कि ये एक स्ट्रेट एक प्लेन में नहीं रहते, इसीलिए हम जितने भी कार्बन कंसिडर करते हैं वो लेस देन 7 कार्बन चेन वाले होने चाहिए. और थर्ड है कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड. कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, इसका मतलब भी आपको समझ आ जाएगा वंस वी डिस्कस द केसेस. वैसे यही मतलब हुआ कि जैसे ये है, जैसे बेंजीन का एग्जाम्पल ले लो, अभी हम उसी से फेमिलियर हैं. तो इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो क्या है यहाँ पे कॉन्जुगेशन खत्म हो गई। हमने इनफैक्ट पढ़े हैं ना टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम्स, कॉन्जुगेशन सिस्टम। तो एक हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कह सकते हो, एक हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। आप प्रॉबेबली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल भी कह सकते हो। तो क्या है, ये सारे कॉन्जुगेशन शो करते हैं। कैसे, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे। तो क्या है, क्योंकि कॉन्जुगेट होते रहते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करते रहते हैं, इसीलिए कॉन्जुगेशन सिस्टम में आते हैं। तो क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। तब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हुआ या फिर वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हुआ। इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, देन दैट कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक इफ ईदर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, जैसे अगर आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं है तो फिर वो एरोमेटिक नहीं हुआ, या फिर कंप्लीट, ये वाला जैसे केस हो गया कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है तो नॉट एरोमेटिक हुआ। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर दो केस है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। अगर जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 4n+2 के कुछ नंबर्स में हैं, जैसे 2, 6, 10, 14 ऐसे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एरोमेटिक होगा। बट अगर उस साइक्लिक चेन में कुछ 4n पाई टाइप्स हैं, मतलब जैसे 0, 4, 8, 12, 16 ऐसे टाइप के नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन दैट इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे आपने ये वाला केस लिया, इसमें अभी आप देखो क्या है, साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर हम कह सकते हैं <7 कार्बन है। क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? प्लेनर इनफैक्ट, हाँ, प्लेनर में देखो हमें पता है कि sp2 वाले जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं। इसमें देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये कार्बन है, ये सेम प्लेन में, ये कार्बन है, ये सेम प्लेन में, बट यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन होंगे, और ये जो 2 हाइड्रोजन होंगे ये अलग अलग प्लेन्स में होंगे, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो एक जैसे एक यहाँ पे हो रहा है और एक ऊपर हो रहा है, तो ये नॉन प्लेनर है, तो इसीलिए ये हो गया नॉट एरोमेटिक। क्लियर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 मतलब नॉट प्लेनर है, वो एक प्लेन में लाई कर ही नहीं सकते कभी। ठीक है, अब अगर इसमें ये कुछ इसकी जगह ऐसा होता, यहाँ पे नेगेटिव होता, यहाँ पे ये होता, या फिर ऐसा होता, तो इसमें ये चीज़ तो क्लियर है कि ये प्लेनर तो है, इसमें साइक्लिक भी है ये दोनों, प्लेनर भी है ये दोनों। और कॉन्जुगेशन की बात करें तो हमने जो कॉन्जुगेशन सिस्टम्स पढ़े, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें भी डबल, सिंगल, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, सिंगल। तो हमारी ये 3 कंडीशन से सेटिस्फाई हो गई, तो अब हमें ये श्योरिटी है कि इट्स नॉट एरोमेटिक वाला केस, इट्स इधर एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक। इसमें हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स लाउड करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक कार्बन पे जो ऑलरेडी होता है और एक जो उससे नेगेटिव चार्ज से मिल गया है, तो ये 2 हो गए, 2+, अब ये देखो क्लियर होगी वैसे चीज़, ये अगर डबल बॉन्ड देख रहे हो तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, ऐसे, राइट, क्योंकि इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल थी ऐसे ऐसे, यही 2 आके कंबाइन हुई है ना, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब हर डबल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट हुए, तो ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, तो टोटल हम काउंट करेंगे तो हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, एरोमेटिक में। ठीक है, सो दिस इज एरोमेटिक इन नेचर।
अब हम बात करें इसकी, इसमें हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, मतलब यहाँ पे तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कौन से केस में आ गया 4n पाई मतलब 4, मतलब दिस इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो हमने देख लिया एरोमेटिसिटी टेस्ट करने का तरीका कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इनमें से कोई एक तो नॉट एरोमेटिक, अगर 4n पाई टाइप में आया तो एंटी एरोमेटिक, और अगर 4n+2 पाई टाइप में आया तो फिर एरोमेटिक। इसके आई विल टेक मोर एग्जांपल्स। वैसे अगर आप स्टेबिलिटी की बात करो, आई मेक इट योर, स्टेबिलिटी की बात करो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपका एरोमेटिक, उसके बाद आपका स्टेबल होता है नॉट एरोमेटिक। रिमेंबर दिस, नॉट एरोमेटिक इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू एंटी एरोमेटिक। यही सोच लो ना, एंटी वर्ड आ गया मतलब सबसे कम स्टेबल ही होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, नॉट एरोमेटिक फिर उसके बाद, और एंटी एरोमेटिक इज द लीस्ट स्टेबल, ठीक है। विल डिस्कस अ फ्यू मोर एग्जांपल्स सो दैट कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो जैसे ये लिया नैफ्थलीन का एग्जाम्पल, एक ये ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ये, एक ले लेते हैं ये, एक ले लेते हैं ये, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये नैफ्थलीन हो गया, इसमें क्या गिव टू काउंट, ये पता है साइक्लिक है, प्लेनर है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हर जगह से ये प्लेनर है और कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। देख लो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो हमें पता है या तो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये 4n+2 टाइप में है? 4n+2, यस, n इक्वल टू 2 रख दो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। सिंपल, इट वॉज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। इसमें देखो, इसमें अगर आप देखोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 तो हमें दिख ही रहे, सिंपल। अब आप देखोगे नाइट्रोजन के भी तो लोन पेयर हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस। क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर के बिना ही आराम से रेजोनेंस हो रहा है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये मत कर देना 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, नाइट्रोजन के अगर लोन पेयर काम ही नहीं कर रहे तो यू डोंट हैव टू काउंट देम। सो दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इज इट फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी? यस, n = 1, तो ये हो गया एरोमेटिक। फिर हम लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल। इसमें हम अगर देखें तो ये 1 2 3 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो इसमें क्या है, इसको कंप्लीट कॉन्जुगेटेड करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो इस केस में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्लूडेड, तो 2, तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। क्लियर होना चाहिए हमने यहाँ पे नाइट्रोजन के क्यों नहीं किए, यहाँ क्यों किए। ऑब्वियसली हमें बस अपनी कंप्लीटली कॉन्जुगेशन देखनी है, यहाँ पे बिना इसके हो रहे थे इसलिए हमने काउंट नहीं किया, यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ रही कॉन्जुगेशन में इसलिए भी काउंटेड। इसमें देखो तो 1 2 3 4 तो है ही, इसके अलावा ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4। अब ये मत सोचना ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम 4 इंक्लूड करते थे, नहीं, कॉन्जुगेशन बनानी हमें तो हम सिर्फ 2 ही यूज़ करेंगे, तो 2। सेम लॉजिक अप्लाई किया, जितनी हमें कॉन्जुगेशन में ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स उतने ही करेंगे, तो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, ठीक है। ये इनफैक्ट एग्जाम्पल्स थोड़े अलग हैं, इसलिए आई मेंशन, वरना एरोमेटिक कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी इजी। हमें बस वही 3 चीज़ें याद रखनी है, वो अगर फॉलो हो रही है तो सीधे एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक 4n पाई से हो जाता है और एरोमेटिक 4n+2 पाई, ठीक है। तो ये तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया।